वेलकम बैक। आज हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं कि इस मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ थोड़े से थ्रेट्स हैं। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। करीब एक महीने पहले तक एक व्यू ये बन रहा था कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में एक करेक्शन की ज़रूरत है, लार्ज कैप्स अंडर वैल्यूड हैं। लेकिन करेक्शन लार्ज कैप्स में आ गई, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी जस के तस जटे हुए वहीं पर टिके हुए हैं। आपका क्या व्यू है इस मार्केट, करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए कहां पर आप फ्रेश पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून आनंद। आप ठीक बता रहे हैं कि सबको लग रहा था कि वैल्यूएशन रिस्क जो है वो मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में है ज्यादातर, लेकिन एक्चुअली वहां पे तो काफी स्टेबिलिटी अभी भी देखने को मिल रहा है। जरूर थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ा है कुछ एक पिछले हफ्ते से, लेकिन इतना ज्यादा मंदी का माहौल नहीं है फिर भी। तो हमें लगता है कि ये जो अभी भी जो सेंटिमेंट्स है वो काफी स्ट्रांग है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, स्पेशली डोमेस्टिक रिटेल सेगमेंट का, जहां से मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में और मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होते जा रहा है। और काफी सारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हैं इंडस्ट्री के, वहां पे भी करीब 4-5% का तो मिनिमम कैश लेवल्स है। तो हमारे हिसाब से ये धीरे धीरे इन्वेस्ट होते जा रहा है, इसलिए शायद वहां पे इतना ज्यादा डाउनसाइड वोलेटिलिटी देखने को नहीं है। और दूसरा बात यह है कि अगर आप लास्ट मंथ देखते हैं तो करीब करीब $2.5 बिलियन का सेलिंग हुआ है फॉरेनर्स का, और ज्यादातर इनका होल्डिंग्स लार्ज कैप्स में होता है, तो इसलिए शायद निफ्टी या लार्ज कैप बास्केट में थोड़ा ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो हर्षा, सवाल यही है कि अब यहाँ से आगे इस बाजार की चाल को आप कैसे पढ़ेंगे? कुछ हल्का करेक्शन देखने को मिला है, हमारे मार्केट्स अभी भी ग्लोबल पीयर्स की तुलना में थोड़े से अभी भी महंगे दिखाई देते हैं। ये फंड फ्लो किस तरफ आएगा? कंस्ट्रिंग डर है कि 27% के आउट परफॉर्मेंस के बाद मिड कैप्स कभी भी एक अच्छा करेक्शन दिखा सकते हैं, और वहीं पर सबसे ज्यादा पैसा कमिट किया है। तो क्या आपने भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है पिछले 2 हफ्तों में? पिछले 2 हफ्ते में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जरूर हम भी बोल रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में वैल्यूएशन रिस्क है, और उस हिसाब से अगर कोई पिछला 1 साल 2 साल 3 साल का परफॉर्मेंस देख के उसको एक्स्ट्रापोलेट करके मार्केट में आ रहे हैं, या कोई नेक्स्ट 6 महीने का निवेश का टेनर लेके मार्केट में आ रहे हैं, तो शायद ठीक नहीं रहेगा। तो अगर कोई लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और स्टैगर्ड डिसिप्लिन अप्रोच ले रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप में, शायद फिर भी ठीक हो सकता है। तो ये हम लोगों को बता रहे हैं, और उसकी तुलना में लार्ज कैप्स में कोई ज्यादा वैल्यूएशन रिस्क नहीं है, और ये सब बिजनेसेस जो हैं काफी रेजिलियंट भी हैं। अगर आप देखते हैं थोड़ा बहुत रेड फ्लैग्स भी इकोनॉमी में है, मानसून वाज बिलो मार्क। अगर आप क्रूड ऑयल देखते हैं तो फिर $90 प्रति बैरल हो गया है। तो ये सब का जो असर है वो धीरे धीरे आपको शायद दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा दिखेगा, और शायद इसका असर लार्ज कैप्स पे इतना नहीं होगा, लेकिन जरूर मिड एंड स्मॉल कैप्स अर्निंग्स ग्रोथ पे होगा। तो उस हिसाब से हमें अभी भी लगता है कि अगर आपको थोड़ा वैल्यूएशन कुशन चाहिए वो लार्ज कैप में मिल सकता है। अदरवाइज अगर आपको मिड एंड स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है तो एक स्टैगर्ड और कंसिस्टेंट अप्रोच रखना बेटर है, मोमेंटम को चेज नहीं करना चाहिए। मोमेंटम को चेज नहीं करना चाहिए। अच्छा हर्षा, अब अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी कुछ ही दिनों में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप स्पेशली आईटी से? लार्ज कैप आईटी में इस समय आपकी एक्सपेक्टेशन, और इस समय क्या फ्रेश पैसा डाल रहे हैं वहां पर? देखिए, आईटी सेक्टर में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज इन एस्टिमेट्स नहीं लगता है, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये सेक्टर जरूर डिफेंसिव रहेगा, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि काफी सारे डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी जो है वो बेहतर रहेगा, और शायद अगर आप नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स का अर्निंग्स ग्रोथ भी देखते हैं तो वहां पे भी आपको ज्यादा कंफर्ट डोमेस्टिक सेक्टर्स पे मिलेगा। तो उस हिसाब से हमने कुछ खास एक्सपोजर इंक्रीज नहीं किया है आईटी सेक्टर पे। हाँ, बट जरूर ये है कि शायद जो मंदी का माहौल था वहां पे वो शायद धीरे धीरे थोड़ा स्टेबिलिटी की ओर चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कुछ एक 2-3 क्वार्टर्स की जरूरत है वहां पे पूरा एक बार बिजनेस मोमेंटम वापस आने की।
फेयर इनफ। तो ये टेक्नोलॉजी में शायद कुछ समय लगेगा, लेकिन कल का बड़ा इवेंट ऑफ कोर्स बैंकिंग स्टॉक्स है हर्षा, और सभी लोग देखना चाहेंगे कि क्या स्टांस, क्या हाव भाव निकल कर आएंगे गवर्नर साहब की ओर से। अच्छा, रेट बढ़ने के आसार भारत में नहीं हैं, लेकिन और क्या चीजें आपको लग रहा है मेंशन की जा सकती हैं जो शायद डिसाइड करेगा कि बैंकों की लिक्विडिटी की सिचुएशन क्या रहेगी, जैसे हम फेस्टिविटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, और अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? देखिए, अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो हमारा भी यही व्यू है कि शायद स्टेटस को बना रहेगा और कोई चेंज नहीं दिखेगा। जरूर ये रहेगा कि मानसून बिलो नॉर्मल चला है इस सीजन में, और उस हिसाब से थोड़ा बहुत अभी भी इन्फ्लेशन पे एक तरफ से टेम्पररी क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो शायद वो लैंग्वेज में आपको कमेंट्री में दिखाई देगा। जैसे अर्निंग्स का बात करें, वहां पे क्लियरली थोड़ा बहुत नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे असर पड़ेगा, तो शायद जो पीक मार्जिन्स हमने देखा है वो मेंटेन नहीं हो पाएंगे सभी बैंकिंग स्टॉक्स में। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ जो है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है, तो नेट इम्पैक्ट जो है स्ट्रांग ग्रोथ और स्लाइटली लोअर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसके लेते हुए भी अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक ही रहेगा हमारे ओपिनियन। तो ये एक सेगमेंट है जहाँ पे कोई परफॉर्मेंस कुछ खास आया नहीं है लास्ट मान लीजिए 6-9 महीने से, तो उस हिसाब से शायद इस सेक्टर में ज्यादा वैल्यूएशन रिस्क नहीं रहा है आज के दिन। ओके, कुछ सेक्टर्स जहां पर हमने काफ़ी शानदार मूव्स देखे हैं हर्षा, उनमें पावर और उससे रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत ही शानदार मूव्स रहे हैं। क्या आपकी यहाँ पर पोजीशनिंग है पावर स्टॉक्स में, और क्या व्यू है आपका यहाँ पर? हमारा व्यू पावर सेक्टर पे पॉजिटिव है। हमारे भी कुछ स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में जहाँ पे पावर सेक्टर का एक्सपोजर है, और हमें लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं हुए कुछ पावर स्टॉक्स में। कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्सपेंसिव हुए हैं, लेकिन जरूर पूरे सेक्टर को अगर आप देखते हैं तो अभी भी कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वहाँ पे अगर और थोड़ा बहुत करेक्शन होता है कोई रीजन के लिए, तो हम निवेश करने का सोच सकते हैं। लेकिन जरूर ये एक सेक्टर रहेगा जहाँ पे कोई डिमांड का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, और वैल्यूएशन भी इतना महंगा नहीं है कि आप कंप्लीटली उस सेक्टर को अवॉइड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से एक जरूर ध्यान रखना चाहिए इस सेक्टर का। इस समय कोई नई थीम जो आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हम कुछ ही देर पहले वो वर्ल्ड कप से जुड़े हुए स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे। वर्ल्ड कप के साथ ही दशहरा दिवाली भी आता हुआ दिखाई देगा, प्रीकर्सर रहेगा दिवाली को। ऐसे में क्या पोजीशनिंग ये कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स में एक बार फिर बढ़ेगी? देखिए, हमारा पोजीशनिंग जो है कंज्यूमर सेगमेंट में काफी हद तक अंडरवेट है, क्योंकि काफी सारे अलग अलग नेगेटिव्स हैं, जैसे कि मानसून बिलो नॉर्मल था। अभी भी हमने रूरल कंजम्पशन ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं देखे हैं। वैल्यूएशन भी इतने सस्ते नहीं हुए हैं, काफी सारे चीजें। और अभी तो क्रूड ऑयल जो डेरिवेटिव्स होंगे उसके चक्कर में मार्जिन्स पे भी कुछ नेगेटिव असर पड़ सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में। तो ये सब देखते हुए हमने कुछ खास इंक्रीज नहीं किए हैं, लेकिन जरूर ये है कि एक शॉर्ट टर्म फिलिप मिलेगा कुछ सेक्टर्स, जैसे कि एयरलाइंस, होटल्स, प्रॉब्ली फूड डिलीवरी, लिकर, सम ऑफ दीज सेगमेंट्स। तो उस हिसाब से हो सकता है कि एक क्वार्टर का एक बम्प अप मिले अर्निंग्स में या डिमांड में कुछ क्षेत्रों में। ओके, स्पेशलिटी केमिकल्स पर अब क्या व्यू बन रहा है हर्षा, क्योंकि इस पर काफी लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो जो एक वन वे रैली थी वो खत्म हो चुकी है यहाँ पर? देखिए, क्लियरली वन वे रैली तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने लास्ट 2 या 3 क्वार्टर से बॉटमिंग आउट देख रहे हैं जो इन्वेंट्री लेवल्स है, और उस हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्शंस भी हुआ है। और जब भी इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग होता है तो एक तरफ से वो मंदी का माहौल भी आ जाता है स्टॉक परफॉर्मेंस पे, वो यही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 3 साल 5 साल का ग्रोथ रेट्स पे व्यू लेते हैं, तो ये सेक्टर का ग्रोथ रेट जो रहेगा वो मार्केट एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ से भी बेटर रहेगा। तो काफी जो कंपनीज हैं अभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बरकरार रखे हैं, तो यानी कि उनके हिसाब से मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक में कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं।
और हमें भी यही लगता है। अगर आप नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर का बात करें, शायद ये जो मूव है वो शायद आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप 3-5 साल का देखेंगे तो शायद एक अच्छा मूव और आ सकता है स्पेशलिटी केमिकल्स में, क्योंकि जो एक तरफा रैली था उसके बाद करीब करीब 5-6 क्वार्टर से स्टॉक परफॉर्मेंस में एक तरफ से नरमी है, तो उस हिसाब से पैसा यहाँ पे बन सकता है। आज इनफैक्ट Q2 अपडेट में हम मैरिको डिस्कस कर रहे थे। आई नो आप स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात नहीं करते हैं हर्षा, लेकिन कंपनी ने कहा है कि Q1 की तरह ही एक परफॉर्मेंस रहेगा सेकंड क्वार्टर वाला, जो बेसिकली इंडिकेट ये कर रहा है कि रूरल इकोनॉमी इनमें इनके लिए पिकअप नहीं है। पैराशूट में लो सिंगल डिजिट ग्रोथ, सफोला में लो सिंगल डिजिट ग्रोथ। अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो वो इनका या तो इंटरनेशनल बिजनेस है या फिर प्रीमियम फूड्स है। क्या यही स्टोरी दूसरी कंपनियों के लिए भी सच होती दिखाई दे सकती है? क्या वो एक फेयर फैक्टर रहेगा इन एफएमसीजी कंपनियों के लिए? क्योंकि लगातार 4 क्वार्टर्स से हम सिर्फ के शेप रिकवरी देख रहे हैं, जो मेजर वॉल्यूम बेस है वहां पर पिकअप नहीं है, सेल्स नहीं बढ़ रही हैं। हर्षदा, बिल्कुल ये बात सही है। तो हमारा भी यही व्यू है कि अभी इस समय कोई रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं है रूरल कंजम्पशन ट्रेंड पे। जो कंपनीज अर्बन कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है या स्लाइटली डिफरेंट सेगमेंट्स में है, शायद वहां पे थोड़ा बहुत बेटर डिमांड ट्रेंड्स दिखाई देंगे। लेकिन जो कंप्लीटली लो टिकट एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है रूरल डिपेंडेंट, वहां पे अभी भी कोई ग्रीन शूट्स नहीं दिख रहे हैं। यूजुअली ये होता है कि प्री इलेक्शन ईयर में आपको एक तरह से गवर्नमेंट का स्पेंडिंग की वजह से, उनका फोकस रूरल एरिया में रहने की वजह से वहां पे एक तरफ का डिमांड इंप्रूवमेंट नजर आता है। लेकिन इस साल वो भी नहीं दिखाई दे रहा है अब तक। शायद इसलिए क्योंकि एक तो हम कोविड डिस्ट्रप्शन से बाहर निकले हैं, तो रूरल इकोनॉमी पे शायद अभी भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट अभी भी जारी है। और दूसरी बात यह है कि इस बार का मानसून जो बिलो नॉर्मल है, उसके वजह से भी शायद सेंटिमेंट्स एक तरफ से थोड़ा इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल हमारा जो व्यू है कि रूरल एरिया में अभी भी कंजम्पशन ट्रेंड में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से शायद 1-2 क्वार्टर और वेट करना पड़ेगा वो ग्रीन शूट्स देखने के लिए। ऑलराइट हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए हमारे लिए। चलिए अब